राम 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 राम। नित्य प्रति की भांत आज प्रातः 7 जून 2024 दिन शुक्रवार भगवान राधा वल्लभ के चरणों में 108 भक्तों की मणि पहनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज 23 नंबर भक्त की चर्चा करेंगे। बहुत दिव्य मणि है। गुजरात में जूनागढ़ स्टेट में एक मेहता परिवार हुआ और भगवान के प्रति उस परिवार की बड़ी वात्सलता थी। 2 बच्चे पैदा हुए। छोटा वाला बच्चा थोड़ा बुद्धि भी थोड़ी मंद थी और चालाकी भी नहीं थी। वो प्रायः भगवत भक्त ही था। बड़े भाई उस स्टेट के सबसे प्रमुख पुलिस के पद में आए। छोटे भाई भगवान का चिंतन, भगवान का भक्ति, तो उनके मां बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तो दादी ने मन में विचार किया कि ये बच्चा चालाक भी नहीं है, तो जल्दी इसका विवाह भी कर दिया। और जैसे विवाह किया तो कुछ दिनों में एक बेटी हुई जिसका नाम रामा रखाया। एक बेटा भी हुआ। बेटी विवाह करके पास के ही स्टेट के जो महाराजा थे उनके साथ में विवाह हो गया। बेटी चली भी गई विवाह करके। बेटे की अकाल मृत्यु हो गई, पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई और भाई ने मन में विचार करना प्रारंभ किया कि बंटवारा होगा तो ये आधा संपत्ति ले लेगा और ये संपत्ति का करेगा भी क्या। बाबा फकीरों को सेवा करता रहता है, उन्हीं को सब दे देगा। इसलिए इन्होंने, भाई ने षड्यंत्र करके धक्का मार के इनको निकाल दिया। इनका नाम था नरसी मेहता। भगवान के अनन्य भक्त हुए। अब ये गांव के बाहर ही भगवान राधा वल्लभ का सुंदर कृष्ण भगवान का एक मंदिर था। वहीं ये सेवा में रहने लगे। और गांव ग्रामीण मंदिर, कोई इनकम तो थी नहीं। खाने के लिए कैसी व्यवस्था होती, कभी कोई बुधवार के दिन खिला देता तो कोई बाई बोलती कि मेरे यहां गुरुवार खा लेना भाई, कोई शुक्रवार को खिला देती। ऐसे इनका जीवन यापन चलता रहा। भगवान में अनन्य भक्ति। बूढ़े संत, 2-3 अंधे संत थे उसी मंदिर में, सब बैठ करके इतना तन्मय होकर के भजन करते। समय का चक्र घूमता गया। रामा की भी एक बेटी हुई और बेटी विवाह योग्य हो गई। अब देखिए, मां मरी और भाई मरा। पत्र दोनों बार लिखे गए, परंतु सिरसागढ़ के जो जहां ब्याही थी रामा, वो विचार करने लगे कि नरसी को तो घर से निकाल दिया, फकीर हो गया है, वो फकीर दरवाजे में आएगा, उसके दरवाजे हमारी बहू रानी जाए तो ठीक नहीं। तो मां के मरने का भी समाचार नहीं रामा को मिला और भाई के मरने का भी समाचार। समय व्यतीत होता गया। जब विवाह का समय आया तो परंपरा है कि मायके से भात जाता है और भात जितना जो सक्षम होता है उस प्रकार से ले जाता है। कोई कोई तो पूरे गांव भर के लिए वस्त्र, यहां तक कि पूरे गांव के लिए स्वर्ण की मुद्रिकाएं भी देते थे। बड़े बड़े लोगों का ठाट बाट था। तो ये सिरसागढ़ वालों ने पंडित जी को बुलाया और भात की पाती लिखी जाती थी पहले कि हमें ये आवश्यकताएं हैं। पंडित जी आंगन में बैठे और रामा के ससुर ने बोलना प्रारंभ किया कि गांव भर के स्त्रियों के लिए साड़ियां, पुरुषों के लिए धोती और कुर्ता और अंगोछा उस समय चलता था। रिश्तेदारों के लिए स्वर्ण के आभूषण। मानो वो पत्र नहीं था, वो कुबेर का खजाना खाली करने का प्लान था। जबकि ससुर भी जानते थे कि नरसी अब ऐसा जीवन जी रहा है कि उसके स्वयं की खाने की व्यवस्था नहीं। अब ये बेटी अंदर से सुन रही है। पर्दा परंपरा थी पहले। आंगन में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, लिख रहे हैं। अब ये अंदर सुन सुनकर इसका कलेजा फटा जा रहा है कि जिस बाप के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, 2 टाइम का भोजन नहीं है उसके पास में,
इतना भारी भरकम पत्र जब जाएगा तो पछाड़ खा करके ना। और बेटी जो होती है पिता के लिए एक प्रकार से पिता की मां होती है, पिता के लिए सब कुछ होती है। बेटी के लिए भी मायका तब तक है जब तक बाप जीवित है साहब। जिस दिन बाप मर गया उस दिन से उसका मायका, बाप के बाद किसका मायका। इसलिए बेटियां जब बाप के मरने की खबर सुनती हैं तो सबसे ज्यादा बेटी ही रोती है कि आज के बाद में ये मायका नहीं रहा। रोते रोते पछाड़ करके कमरे के अंदर कुंडी खटखटाई, अपने पति को इशारा किया। पति आए, उनके चरणों में लेट गए, बोले क्या लिख के भेज रहे हो, नहीं पता है मेरे बाप की स्थिति क्या है। स्वयं बेचारा दोनों टाइम खाना नहीं पाता है, गांव में भटक भटक के मांग के खाता है। सुना है कि ताऊजी ने निकाल दिया है उसको, और इसके लिए इतनी बड़ी पत्र। रामा के पति ने कहा कि पिताजी के बीच में बोल नहीं सकते, लिखने दो, तुम चिंता मत करो। पत्र लिखा गया, नाई हाथ में पत्र लेकर के चलने लगा तो रामा ने धीरे से नाई को बुलाया और बोला कि पत्र तो देना, पर पिताजी से कहना कि बेटी ने कहा कि कुछ चाहिए नहीं, मात्र आप और भाई मात्रा करके खड़ी हो जाओ चौक। इसको तो पता भी नहीं था कि भाई मर गया है। नाई पत्र लेकर के पहुंचा जूनागढ़, और जूनागढ़ में पहुंच करके पूछता है कि नरसी सेठ का घर कहां है। वहां तो नरसी सेठ नहीं, भिखारी हो गए थे। एक व्यक्ति ने कहा कि वो पहले कभी सेठ हुआ करते थे, आजकल तो वो राधा वल्लभ के मंदिर में ना झाड़ू पोछा का काम करते हैं, और उधर अंधे कुछ महात्मा है उनकी सेवा करते। अब तो वो रहे नहीं सेठ, पर ठीक है वही होंगे शायद। उनकी बेटी वहां भी आई, गांव में सब लोगों को पता ही रहता था। पत्र लेकर के पहुंचा, उस दिन एकादशी की तिथि थी। बताया जब बेटी का समाचार तो नरसी बहुत फूट फूट के, क्योंकि आज 25-30 साल बाद बेटी की खबर भी आई है, ये तो भूल ही गया था। बहुत रोया, नाई ठाकुर को गले से लगाया, भाई कैसी है मेरी बेटी, बड़ी हो गई। अरे बेटी के वे बेटी हो गई, मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं पहुंच नहीं पाया, दर्शन नहीं कर पाया। तो चिट्ठी दिया, तो नरसी ने जल्दी से वो चिट्ठी भगवान के चरणों में रख दिया और बोला भैया तो उतनी दूर से चल के आया है, एकादशी है आज तो मेरा व्रत है, तेरे लिए कुछ व्यवस्था मैं करूं। तो नाई ठाकुर मन में विचार करने लगा कि ये स्वयं भूखा मर रहा है, मेरे लिए भी क्या व्यवस्था करेगा। तो नरसी ने पूछा एकादशी तुम भी रखते हो? तो नाई ने कहा हाँ बाबा जी, आप भी रखते तो हम भी रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये किसान एक मित्र थे, उनके खेत में गए, उनसे पूछ के भथुआ, ये साग होता है पालक जैसा, तोड़ के भथुआ लेके आए। और किसान की पत्नी से बोले कि मेरे बेटी के मायके से नाई आया है, उसके लिए आज एकादशी, उसके लिए सिद्ध करके दे दो। अब वो नाई थका थका आया था, मंदिर में ही सो गया। भगवान द्वारिकाधीश का आसन डुल गया कि ये तो भक्ति की परीक्षा है। रुक्मिणी से बोले कि 56 प्रकार के भोग अतिशीघ्र तैयार करो, और हमें भी तुरंत द्वारिका से जूनागढ़ जाना है। रुक्मिणी से बोले कि मेरा जो भक्त है नरसी, आज उसकी परीक्षा है, भक्त का मान नहीं गिरना चाहिए, भले मेरा मान गिर जाए। 56 प्रकार के भोजन की थाल सजी, स्वर्ण के बर्तन, स्वर्ण के गिलास, और नाई सोया हुआ है तो प्रभु जगा रहे हैं, अरे भैया नाई ठाकुर जागो जागो भैया जागो जागो। नाई ने आंखें खोला और सांवला सलोना वो एक सुंदर सी आभा 25-26 साल की उम्र का बालक, कौन हो? अरे बोले हम बेटा है ना उनके, अभी मिले थे ना हम नरसी, उनके पुत्र है, अब भोजन करिए भोजन करिए। इतना स्वादिष्ट भोजन जब उस नाई ने खाया, और खाने के बाद प्रभु ने थाली लिया और धुल करके बर्तन एक झोले में डाल करके नाई को दे दिया। बोले हमारे यहां ना भगवान की सेवा होती है, जो जिस बर्तन में खाता है बर्तन भी। अब इतना स्वर्ण पा करके नाई तो बड़ा उत्साहित हो गया। भथुआ लेकर के नरसी पहुंचे, और नरसी कहते हैं कि भैया आ गए। अरे उन्होंने कहा 56 भोजन तुम्हारा बच्चा लड़का करा के गया, देखो स्वर्ण के बर्तन।
इतना उत्साहित हुआ वो, इतना उत्साहित हुआ कि दौड़ा 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 पहुंचा और पूरे जो सिरसागढ़ में उसने सबके घर घर जाके बताया कि इतना रईस शायद ये सिरसागढ़ वाले नहीं है जितने रईस जूनागढ़ वाले। अब तो जब बात आएगा तब देखिएगा आप। वो तो बिल्कुल भगवान के भक्त हैं। उनका बेटा इतना अमीर कि 4-5 किलो सोना उसने मात्र बर्तन में दे दिया। प्रतीक्षा होने लगी, विवाह की वेला आने लगी। एक संत ने पढ़ के बताया कि नरसी अब हमको कल प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि परसों तुम्हारी बेटी के बेटी की शादी है, बात भरना है। इनके पास तो साहब कुछ नहीं, टूटी फूटी बैलगाड़ी में 4-5 अंधे महात्मा मांग के गांव से 10 किलो गेहूं भात भरने के लिए लेके निकले। मार्ग में वो बूढ़े बैलगाड़ी टूटी फूटी सी, कई बार मार्ग में टूटी, पर ठाकुर ने सहायता किया, पहुंच गए वहां। अब जब ससुर को पता चला कि अंधे 4-5 महात्मा और गोनी में 10 किलो गेहूं, तो बोला इनको गौशाला में, गांव के बाहर गौशाला होता तो उधर ही रोक दो, इधर मत लाना फकीरों को, इनको भिखारियों को इधर ला के मतलब क्या है। सुबह हुई, नाई ठाकुर उसी उत्साह से आया। जब वो अंधे और ये बूढ़े बैल और टूटी बैलगाड़ी, थोड़ा नाई ठाकुर का भी उत्साह कम हुआ कि ये हो क्या रहा। उसी समय प्रभु ने द्वारिका में रुक्मिणी से कहा कि आज अवसर मिल रहा है कि एक बहन की बेटी का भात भरने के लिए 50-60 रथों में आभूषण और वस्त्र द्वारिका से लादे गए और भगवान वहां से चले। नाई ठाकुर अभी खड़ा ही था तो नाई ठाकुर से आकर के बोले, ओ वो उधर कर बोलो कि सामान रखने की व्यवस्था हो। नरसी देखने लगे तो हाथ पकड़ के ठाकुर जी ने पीछे बैठाया, बोले चुपचाप रहो बाबा। उन संतों को बैठाया और जब दरवाजे में पहुंचे तो रामा खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी कि भाई आएंगे, भात लेके आ रहे होंगे, पिताजी आए होंगे। भगवान कृष्ण जब रामा का आलिंगन करते हैं तो उसको बड़ी दिव्यता महसूस होती है। रामा पूछती, भैया तू इतना बड़ा हो गया? भाभी, बोले भाभी भी पीछे खड़ी है, रुक्मिणी तो लक्ष्मी है ना। भगवान भर भर के भात पूरे गांव को देने लगे। स्वर्ण आभूषण हीरे जटित, एक एक घर गांव के प्रत्येक व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चों तक का बहुत ख्याल रखा। बूढ़ों को सबको स्वर्ण के आभूषण देने लगे। ऐसा भगवान ने भात भरा, ऐसा भात भरा। और भात भरने के बाद में बहन को प्रणाम किया, जो रस्म थी पूरी किया, और अचानक अदृश्य हो गए। तब नरसी मेहता को पता चला कि ये संवरिया सेठ थे। वहीं संवरिया सेठ का सुंदर मंदिर बना दिया। तो ये नरसी जो भक्त था भगवान का, उसके लिए भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं भी किया और विश्वास दिलाया कि भक्ति के कारण भक्त आधीन हो सकता है, भक्त गुलाम हो सकता है। भगवान कई बार कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भगत मोरी मुकुटमणि। वो आनंदता, वो विह्वलता। भक्तमाल में श्री नाभाजी ने नरसी का बड़ा विस्तार चरित्र लिखा है, आप लोगों को मैंने संक्षिप्त में बताया। तो आज 23 नंबर के दिव्य भक्त नरसी मेहता, जिनकी कीर्ति, जिनका यश बहुत ही वर्णित है। राम 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 राम। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं